20 जनवरी 2026 स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां करीब 65 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पहुंचते हैं, जिन्हें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर भाषण देना था। भाषण देने वाले लीडर्स में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भी शामिल थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो मंच है जहां आने वाले दिनों में वर्ल्ड ऑर्डर को और बेहतर बनाने के लिए वहां मौजूद हर देश को रिप्रेजेंट कर रहे लीडर्स अपनी अपनी सुझाव रखते हैं। इस मंच से कहा हुआ हर एक बात को पूरी दुनिया में बेहद सीरियसली लिया जाता है। फोरम में मौजूद किसी भी देश के नेता ने शायद सोचा नहीं होगा अगले कुछ पल में दावोस एक ऐतिहासिक भाषण का गवाह बनने जा रहा था। उस मंच से एक ऐसा भाषण दिया जाने वाला था जो पूरी दुनिया में टॉपिक ऑफ डिस्कशन यानी चर्चा का विषय बन जाएगा। एक ऐसा भाषण जो पूरी दुनिया को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। ये वो भाषण था जो आज की तारीख में दुनिया के हर मिडिल पावर्स देशों के नेता के दिल में एक सवाल की तरह मौजूद है, लेकिन जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आखिर मार्क कार्नी ऐसा क्या कह दिया जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है? मार्क कार्नी कहते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि हम उस युग में जी रहे हैं जहां सुपर पावर वाले देश अपनी प्रतिस्पर्धा दिखा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून अपना वजूद खोता जा रहा है। ताकतवर देश अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून का परवाह नहीं करते और वो सब कुछ करते हैं जो वो करना चाहते हैं या कर सकते हैं, जबकि मिडिल पावर वाले देशों को उसी नियम और कानून के दायरे में रहकर सब कुछ सहना पड़ता है। ताकतवर देश अपने फायदे के लिए टैरिफ को हथियार बनाकर अपने मिलिट्री पावर्स का इस्तेमाल करके कमजोर देशों को मजबूर करते हैं। कमजोर देश ताकतवर देशों के आगे खुद को सरेंडर करने में या उससे समझौता करने में अपनी सुरक्षा देखते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे गुलामी की ओर ले जाता है। ताकतवर देश अकेले आगे बढ़ सकता है क्योंकि उसके पास बड़ा बाजार है, मिलिट्री पावर है और शर्तें तय करने का ताकत है, लेकिन मिडिल पावर्स के पास ये सब नहीं है। जब किसी ताकतवर देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता होती है तो मिडिल पावर वाले देश कमजोरी की स्थिति में बात करता है। इसलिए मिडिल पावर वाले देशों को वही एक्सेप्ट करना पड़ता है जो उन्हें दिया जाता है। कार्नी आगे कहते हैं, पुरानी व्यवस्था वापस नहीं आने वाली और हमें उसका शोक नहीं मनाना चाहिए। पुरानी यादों में खो जाना कोई रणनीति नहीं हो सकती। अगर कानून और नियम आपकी रक्षा नहीं कर सकती तो आपको अपनी रक्षा खुद करना होगा। कार्नी बाकी देशों को सतर्क करते हुए कहते हैं, अब वक्त आ गया है जब मिडिल पावर्स को एकजुट होना चाहिए। मार्क कार्नी ये कहते हुए वहां मौजूद हर लीडर्स के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं कि अगर आज आप टेबल पर नहीं हैं तो कल आप मेन्यू में जरूर होंगे। कार्नी का मैसेज बहुत क्लियर था कि कोई भी देश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मिडिल पावर्स एकजुट होकर सुपर पावर्स का मुकाबला कर सकता है, कमजोर कर सकता है, वरना यही सुपर पावर वाले देश एक दिन कमजोर देशों को अपनी ताकत का शिकार बना लेगा। हो सकता है मार्क कार्नी कनाडा के ऊपर अमेरिका का बढ़ते दबाव के खिलाफ ये भाषण दिया हो, लेकिन दुनिया के कम ताकतवर देशों के लिए उनका ये भाषण बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सच्चाई तो ये है, ताकतवर देशों को खुश करके कुछ वक्त तक सुरक्षित रहा जा सकता है, लेकिन उस सुरक्षा का कोई परमानेंट एश्योरेंस नहीं होता। शायद मार्क कार्नी उन डीफ एंड डम नेताओं में से नहीं है जो सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं पर कहते कुछ नहीं है। मार्क कार्नी का दिया हुआ भाषण का हर शब्द उन देशों के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पीठ पर कोड़े की तरह बरस रहा था जो दुनिया में हो रहे ताकतवर देशों के अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बजाय भीगी बिल्ली की तरह चुप रहने में अपनी सुरक्षा देखते हैं, अपनी अक्लमंदी का दिखावा करते हैं। मार्क कार्नी का भाषण का मकसद जो भी हो, लेकिन ये एक सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मार्क कार्नी जिक्र किए बिना ताइवान, यूक्रेन और वेनेजुएला जैसे कम ताकतवर देशों के ऊपर चाइना, रशिया और अमेरिका जैसे सुपर पावर वाले देशों का दबदबे के ऊपर अपनी शब्दों के जरिए चोट पहुंचाई है। अमेरिका का वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करके उस देश के ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लेना, दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाना, रशिया का यूक्रेन को युद्ध करने के लिए मजबूर करना और चाइना का ताइवान पर हक जताते रहना, ये सब कुछ कार्नी का भाषण की सच्चाई को दिखाता है। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था बल्कि एक मैसेज था जो पूरी दुनिया को आने वाले खतरों के बारे में आगाह करने के लिए काफी था। आखिर क्या जरूरत है इन अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का अगर कानून के दायरे में रहकर भी ताकतवर देश कमजोर देशों को नुकसान पहुंचाएं और अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ एक लाचार दर्शक बनकर रह जाएं। यूनाइटेड नेशन को अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रतीक माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर के बाद यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था जिसका मकसद था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना।
लेकिन सुपर पावर्स देशों के खिलाफ आज तक यूनाइटेड नेशन कोई एक्शन नहीं ले पाया है। 3 जनवरी 2026 अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर उस देश के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को किडनैप करके अमेरिका ले जाता है और उसी देश के ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लेता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन की ओर से सिर्फ बयान जारी किया जाता है, अमेरिका का इस कदम का आलोचना किया जाता है, निंदा किया जाता है, मगर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ मार्क कार्नी का भाषण साफ बताता है कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर किस हालात से गुजर रहा है और फ्यूचर में नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होने जा रहा है। जब कुछ ताकतवर देश की वजह से बाकी देश परेशान हो जाए तो ऐसे वक्त में कम ताकतवर देशों को एकजुटता दिखाना ही समझदारी होती है। लेकिन आज की तारीख में हर देश खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने के चक्कर में खुद को ताकतवर देशों के आगे सरेंडर करता नजर आ रहा है। अगर कम ताकतवर देश ऐसे ही ज्यादा ताकतवर देशों के आगे सुरक्षा के नाम पर, अक्लमंदी के नाम पर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सर झुकाते रहेगा तो एक बार फिर से कॉलोनाइजेशन के उस दौर का शुरुआत हो जाएगा, जब हर ताकतवर मुल्क कमजोर मुल्क को एक बार फिर से अपना गुलाम बनाएगा और वो सब कुछ करने लगेगा जो वो कर सकते हैं। मार्क कार्नी का भाषण इस बात का अहमियत को एक बार फिर से साबित कर दिया है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल।